अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका दुनिया की वाहिद ऐसी सुपर पावर है जो ना सिर्फ मुआशी तौर पर पूरी दुनिया पे छाई हुई है, बल्कि इसके साथ साथ अस्करी तौर पर भी इसने पूरी दुनिया को डरा और धमका रखा है। धौंस, ज्यादती, जबरदस्ती और लालच के हर तरह से अपने हथकंडे इस्तेमाल करते हुए ये दीगर ब्लैक मुल्कों को ब्लैकमेल करता रहता है। जो मुल्क इससे ब्लैकमेल नहीं होता, ये उसे डराने की कोशिश करता है या फिर उसके ऊपर हमला कर देता है। ये इसका शुरू से वतीरा रहा है और ये इतने शातिर और चालाक लोग हैं कि इनकी मुसल्लत की हुई कोई भी जंग फायदे से खाली नहीं होती। जंगों से कमाने के लिए भी इन्होंने मुख्तलिफ कंपनियां और एजेंसियां बनाई हुई हैं। इसके साथ साथ ये मुल्क दूसरे ममालिक में भी जंगें भड़काकर न सिर्फ अपने मकासद हासिल करता है, बल्कि वहां से पैसा भी बनाता है। यानी ये बनी नौ इंसान की तारीख में दुनिया का वाहिद मुल्क है जो ताकत और जहानत के इस लेवल तक पहुंचा हुआ है कि अगर इस मुल्क को पूरी दुनिया की हुकूमत मिल जाए और ये एक आलमी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो भी जाए, तो ये मुल्क पूरी दुनिया के लिए एक अजीम शान तरक्की का बायस बन सकता है। अलबत्ता ये मुल्क जिसके इक्तिदार का सूरज पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, ये बहुत जल्द एक ऐसे झटके से दोचार होने वाला है कि जिसके सामने बड़ी बड़ी सल्तनतें ढेर हो जाया करती हैं। अमेरिका की मुआशी ताकत आने वाले कुछ ही महीनों में खत्म होने वाली है। जी हाँ, हम कुछ महीनों की बात कर रहे हैं, यानी अगस्त से सितंबर के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है कि जिससे अमेरिकी मईशत मुंह के बल जमीन पर जा गिरेगी। आने वाले 1 से 1.5 साल में ही हम अमेरिका को एक बड़ी अस्करी ताकत के तौर पर तो देख सकेंगे, लेकिन एक बड़ी मईशत के तौर पर बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये सब होगा कैसे और इस सिलसिले में अहम किरदार कौन सी चीज अदा करने वाली है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, अगर हम अमेरिका के उरूज की तारीख उठाकर देखें तो बिलाशुबा दूसरी जंग अजीम में अमेरिका ने जापान को तस्खीर करके और एक बहुत बड़ी एयर फोर्स और नेवल फोर्स बना के दुनिया पर बड़ी हद तक बर्तरी और तसल्लुत हासिल कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद ये बर्तरी और तसल्लुत ऐसा नहीं था जो इसकी मईशत को आगे लेकर जा सकता। अमेरिका को ये मौका 1950 की दहाई में मिला, जब सऊदी अरब में सबसे पहले तेल का जखीरा दरियाफ्त हुआ। अरब ममालिक में यह सबसे पहला दरियाफ्त होने वाला जखीरा था और इस जखीरे की मालियत, इसका हुज्जम और इस पे दुनिया भर के मुआशी इन्हिसार ऐसा था कि अमेरिका ने इसको शुरू में ही भांप लिया। उस वक्त के सऊदी फर्मारवा किंग अब्दुल अजीज को उन्होंने न जाने कौन सी पट्टी पढ़ाई कि वो अमेरिका के साथ तारीख का सबसे अजीमो शान मुआहदा करने को तैयार हो गए। चूंकि उस वक्त सऊदी अरब एक नौजायदा और बिल्कुल ही गरीब ममलिकत थी, तो इन्हें अपनी और अपने तेल के खजाने की हिफाजत के लिए फौरी तौर पर एक निहायत माहिर फौज की जरूरत थी। अमेरिका ने अपनी फौजी खिदमात पेश की और इसके एवज एक मुआहदा किया गया। ये मुआहदा आज की इस दुनिया में पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट के नाम से मशहूर है। ये पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट क्या है? इस मुआहदे ने डॉलर को दुनिया भर की तमाम करेंसियों में से एक देवकामत करेंसी बना दिया और डॉलर का तसल्लुत और बर्तरी तोड़ने के हर तरीके को नाकाम कर दिया। आप जानते हैं कि सऊदी अरब का तेल दुनिया भर की तेल की जरूरियात का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा करता है और दुनिया भर का शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जो सऊदी अरब से तेल ना खरीदता हो। अमेरिका ने सऊदी अरब से ये मुआहदा किया कि हम आपको सिक्योरिटी फराहम करेंगे, आपके तमाम ऑयल रिजर्व, एयर बेसिस, आपकी सरहदें, इन सब की सिक्योरिटी आपको फराहम की जाएगी। शाही खानदान की सिक्योरिटी भी अमेरिकी कंसल्टेंट फराहम करेंगे। यहाँ तक कि सऊदी फौज की ट्रेनिंग भी अमेरिकी तर्ज पर की जाएगी। इसके एवज सऊदी अरब दुनिया भर में जहां भी जिसको भी तेल बेचेगा, वो हमेशा डॉलर्स के एवज ही बेचेगा। यानी दुनिया भर में जिसको भी तेल की जरूरत होगी, वो पहले डॉलर्स का इंतजाम करेगा और फिर सऊदी अरब से तेल खरीदेगा, क्योंकि सऊदी अरब को इस बात का पाबंद कर दिया गया था कि वो किसी भी और करेंसी में तेल फरोख्त नहीं कर सकता। अब आप यहाँ से अंदाजा कीजिए कि अमेरिकी करेंसी यानी यूएस डॉलर की डिमांड पूरी दुनिया में एकदम से बेहद ऊपर चली गई और ये आने वाले कई 100 सालों तक ऐसे ही रहने वाली थी। इसकी वजह यह है कि दुनिया का हर मुल्क अपनी तवानाई की जरूरियात के लिए तेल पर इन्हिसार करता है और तेल खरीदने के लिए सबसे बड़ा फरोख्त कुनिंदा मुल्क सऊदी अरब है, जिसका तेल क्वालिटी के लिहाज से भी सबसे अच्छा है और सऊदी अरब इस बात पर मजबूर है कि वो किसी भी और करेंसी में तेल फरोख्त नहीं कर सकता। तो अगर आप तेल खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले डॉलर्स का इंतजाम करना होगा या अपने पास मौजूद करेंसी को डॉलर में बदलना होगा। इसके बाद आप उससे तेल खरीद सकेंगे। जब एक करेंसी को बहुत ज्यादा तादाद में खरीदा जाएगा तो उसकी डिमांड ऊपर जाएगी,
जिससे उस करेंसी की कीमत भी ऊपर जाएगी और उस करेंसी की कदर भी मुस्तहकम होगी। यानी ये एक तुर्क का पत्ता था जिसे अमेरिका ने बड़ी होशियारी से इस्तेमाल करते हुए अपनी मईशत को चंद ही सालों में दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत तरीन मईशत बना दिया। ये एक हकीकत है कि मौजूदा अमेरिका की तरक्की इसकी मईशत के इस्तेहकाम और इसके रुपए पैसे के पीछे पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट का 50% हाथ जरूर है। इसके बाद अमेरिका की अपनी मेहनत, ताकत, लगन और टेक्नोलॉजिकल बर्तरी ने इसे दुनिया में वो मकाम दिलाया जो ये आज रखता है। लेकिन पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट अब खत्म होने वाला है और आसार को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट दोबारा से रीन्यू भी नहीं होगा। लेकिन ये सब क्यों होगा और क्या अमेरिका इसे नहीं रोक सकता? तो आइए देखते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस वक्त सऊदी अरब ने ये मुआहदा किया था उस वक्त सऊदी अरब दुनिया का बड़ा ही गरीब मुल्क था जिसकी कोई अहमियत नहीं थी और उस वक्त सऊदी अरब के पास कोई बाकायदा और रेगुलर फौज भी मौजूद नहीं थी। इसलिए ये मुआहदा करना सऊदी अरब की मजबूरी थी। जबकि मौजूदा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मौजूदा वज़ीर आज़म जो खुद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ही हैं, इनके अंदाजे के मुताबिक अब इस पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट को मजीद आगे बढ़ाना सूदमंद नहीं होगा। हालांकि ये मुल्क अब भी अमेरिका पर पूरी तरह इन्हिसार करता है। लेकिन आपके लिए हैरत की बात यह होगी कि सऊदी अरब अब ब्रिक्स का मेंबर भी बन चुका है। ब्रिक्स एक ऐसी एशियाई तंजीम है जो दुनिया भर में मौजूद डॉलर की अजारादारी को खत्म करते हुए अपनी करेंसी लॉन्च करने का इरादा रखती है। लेकिन ब्रिक्स में शामिल ये तमाम ममालिक मुख्तलिफ बैकग्राउंड, मुख्तलिफ कौमियतों और मुख्तलिफ सकाफतों के हामिल हैं। तो ये ममालिक क्या कभी कोई अपनी अलग करेंसी दुनिया में मुतारिफ करवा पाएंगे या नहीं, इस बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। अलबत्ता ये बात तय है कि सऊदी अरब ने ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया है कि हम पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट को मजीद आगे नहीं बढ़ाएंगे और न ही इसे रिन्यू करेंगे। ये एग्रीमेंट सितंबर में खत्म हो रहा है और इसके साथ ही पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क को ये जरूरत नहीं होगी कि वो तेल खरीदने के लिए डॉलर का इस्तेमाल करे। यानी डॉलर्स की जरूरत में एकदम से बेहद कमी वाक़ई हो जाएगी और डॉलर की डिमांड में ये कमी डॉलर्स की कीमतों को एकदम से इंतहाई हद तक गैर मुस्तहकम करने का बायस बनेगी, जिससे अमरीकी मईशत को एक बड़ा ही नाकाबिले तलाफी किस्म का झटका लगेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक मुल्क जो पिछले 70 से 80 सालों से पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट से बेतहाशा कमा रहा था और जिसे अपने मुल्क के अंदर किसी मईशत या किसी भी सनत कायम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूरी दुनिया में उस करेंसी की डिमांड ही इतनी ज्यादा थी कि ये मुल्क सारी जिंदगी बैठे बैठे इसे खा सकता था। इसके बावजूद इसने अपनी मईशत कायम की, मुल्क में सनतें बनाई, ये एक अलग बहस है। लेकिन एकदम से इस करेंसी की ये डिमांड खत्म होने से पूरी दुनिया में अमेरिकी मईशत का जो हवा बना हुआ था, या जो लोग कहा करते थे कि पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट की वजह से अमेरिकी मईशत को टक्कर देना नामुमकिन है, वो अब खत्म होता जा रहा है। क्या वाकई ये सब होगा? क्या वाकई अमेरिका इसे होने देगा? ये वो सवालात हैं जिसका जवाब हमें मुस्तकबिल के हालात ही दे सकते हैं और हम इनका जवाब वक्त से लेने के लिए इंतजार करेंगे।